हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2023 में आने की संभावना और प्रीवियस लगातार वह ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो चलिए आज चैप्टर वाइज उसका स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो प्रत्येक दिन 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन और वो भी है पहला चैप्टर से। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट चैप्टर जो इंग्लिश के प्रोस में पढ़ना है, जिसमें द पेज फॉर लिविंग उसका सबसे पहला क्वेश्चन है। बिना पोज के जरूर देखिएगा। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनाई मैन। ठीक है, तो पेज फॉर लिविंग में राइटर जो कैप्चर किए थे एगोनाई मैन में, तो वह जो क्वेश्चन है 3 बार पूछा है। 2019 में पूछ गया, 2018 में पूछा है, 2018 के सी और 18 के सब जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस चलते यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलता है कि जो 2019 में इसमें क्या होगा, मॉडर्न होगा कि असिस्टेंट होगा कि फ्यूचर होगा, इसका कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर जो होने वाला है, इसका सही आंसर होगा मॉडर्न, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज द थिंकर द पेज फॉर लिविंग। 2019 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ए स्लो थिंकर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द राइटर द पेज फॉर लिविंग वाज द प्लेस। 2019 में भी आया है। इसका सही आंसर होगा दुबलिंग में। जो पेज फॉर लिविंग के जो राइटर थे, ठीक है ना, वह कहाँ पर थे, दुबलिंग में थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दुबलिंग। क्यों, वहां दुबलिंग क्यों गए थे, वाच द प्ले, प्ले जो खेल हो रहा था तो उसे देखने के लिए वह गए थे। कौन, राइटर किसका, द पेज फॉर लिविंग के। नेक्स्ट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। 2019 में आया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लो थिंकर। ये सब जितने भी आपको टाइप करके चलते दिए जा रहे हैं कि आपको परेशानी नहीं हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर ऑफ स्टोरी द फेज फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग टू द कार। जो ऑथर थे, जो लेखक थे, वह क्या करते थे, लिविंग क्या क्या इंजॉय गोइंग टू ए कार, कार को इंजॉय करने के लिए जा रहे थे। ठीक है ना, तो 2019 का एम ई आया। इसका सही आंसर होगा 19 मील्स एन आवर। जो ऑथर थे फेस फॉर लिविंग के, वह क्या करते थे, 90 मील्स एन आवर, 1 घंटा में 90 मील्स वह क्या करते थे, फास्ट गाड़ी को चलाते थे, कार को चला करके, और अपना जो है आनंद लेते थे इस लिविंग के लिए, या पेज फॉर लिविंग के लिए वह आनंद लेते हुए और वह मस्ती करते हुए काम करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, पांचवा का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, द पेज फॉर लिविंग आरसी हुसैन डिस्कशन। फेज फॉर लिविंग, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फेज फॉर लिविंग के राइटर कौन है। तो फेज फॉर लिविंग के राइटर हैं आरसी हुसैन। वह जो डिस्कस किए 2019 में आई, क्वेश्चन आया है, तो इसका सही आंसर होगा द एगोनाई ऑफ मॉडर्न मैन। यह क्या एगोनाई थे, मॉडर्न मैन बनने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एसे द फेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। कॉर्न मर्चेंट क्या थे इन द फेज ऑफ लिविंग, 2018 में क्वेश्चन आया है। एंड एक्सिक्स मैन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट पढ़ें, द फेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, कौन लिखे थे, तो आरसी हुसैन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, द आउटर एडमिट दैट क्यूक ट्रेबल डज नॉट गिव द ट्रेबल रियल ऑफ द ट्रेबल। जो आउथर थे वो एडमिट करते थे कि इसको क्यूक ट्रेबल, डज नॉट गिव द ट्रेबल, यानी क्यूक ट्रेवल करते थे और डज नॉट गिव द ट्रेवल द रियल। जो वह ट्रेवल करते थे तो वह क्या करते थे, डज नॉट गिव, वह जो क्यूक टेबल डज नॉट नहीं करते थे रियल ऑफ द ट्रेबल, तो कैसा, प्लेजर, प्लेजर जो है उसको नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, द मेन करेक्टर ऑफ प्ले विच इज द आउथर सा वाज एन
एंड कौन मर्चेंट 2018 में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इडली होगा, माने बड़े थे, यानी मेन कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे आउथर जो है वह कौन मर्चेंट से क्या थे, बड़े थे, कौन मर्चेंट से क्या थे, बड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है गिलू चैप्टर। गिलू चैप्टर के क्वेश्चन आ जाएगा कि गिलू चैप्टर जो लिखे हैं, गिलू चैप्टर के राइटर कौन है, तो बोलेंगे हम लोग महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन गिल्लू चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का 11 नंबर क्वेश्चन होगा कि विच साउंड डिड गिल्लू मेक व्हेन ही वाज हंग्री। जब वह हंग्री होता था गिल्लू किसका आवाज करता है, चिक चिक की आवाज करता है। चिक चिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अब हमारे चैनल पे होंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सब बिहार बोर्ड के एग्जाम में आए हुए रहेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके लिए अभी लेते आएंगे। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ गिल्लू। गिल्लू के राइटर कौन है, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है, इस चलते बोल रहे हैं कि हु इज द राइटर ऑफ गिल्लू। गिल्लू के राइटर कौन थे, ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है इन दिस स्टोरी महादेवी वर्मा गिलो बार इंजर्ड बाय। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या होगा, स्क्वायरल। स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। जो रिटेन महादेवी वर्मा की है गिल्लू, तो गिल्लू इसमें कौन है, तो गिल्लू इसमें स्क्वायरल था यानी गिलहरी है। गिल्लू कौन है, गिलहरी। 2019 का ए में पूछा गया। नेक्स्ट है इन द स्टोरी गिलू द नरेटर क्लीन वॉन्ट द बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड। 2018 में पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी होगा पेंसिल। यानी गिल्लू को जब चोट लगा तो नरेटर में इसमें कौन कौन है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा उसके जो उसमें क्या बोल रहा था, उस कहानी में ही था कि जो गिल्लू था, ठीक है ना, महादेवी वर्मा के साथ रहता था। और महादेवी वर्मा क्या करती थी, गिल्लू को क्या करती थी, महादेवी वर्मा जो थी गिल्लू को क्या करती थी, देखभाल करती थी। और गिल्लू भी उनका क्या करता, सम्मान करता था। जब वह आती थी तो गिल्लू क्या होता, दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता था। जब महादेवी वर्मा कहीं चली जाती थी, जहाँ महादेवी वर्मा जब कहीं चल जाती थी तो क्या करता था, गिल्लू बहुत उदास रहता था, कहीं छुप के बैठा रहता था। और छुप के कहाँ बैठा रहता था, महादेवी वर्मा ने उसके लिए एक जगह बना दी थी, एक प्लेस बना दी थी जिसे हम स्थान कहते हैं। तो वहां पर जाके क्या करता था, बैठा रहता था। और जब वो बैठा रहता था, जब महादेवी वर्मा आती थी तब वह निकलता था वहां से। वैसे ही वो रोज दिन रहता था। तो उस चैप्टर में जो था, एक बार क्या हुआ कि गिल्लू को क्या लगे, चोट लगे। गिल्लू को क्या लगे, चोट। इसमें गिल्लू कौन है, स्क्वायरल। स्क्वायर में गिलहरी है। तो गिल्लू को जब चोट लग गई, तो जब चोट लगी तो गिल्लू क्या हो गया, घायल हो गया। तब महादेवी वर्मा ने क्या किया, गिल्लू के जहाँ पर जख्म हुए थे, जहाँ पर चोट लगे थे, वहाँ पर क्या किया, उसको क्लीन किया, उसको क्या किया, साफ किया। और साफ करने के बाद महादेवी वर्मा ने क्या किया, वहाँ पे पेंसिलिन लगाई। पेंसिलिन का मतलब होता है महलम। तो महलम को लगाया, जिससे गिल्लू जो है उसको कुछ रिलीफ मिला, उसको कुछ आराम मिला। इसमें महादेवी वर्मा जो गिल्लू चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, बहुत ही मजा चैप्टर है। कि एक इसमें जो बताया गया है कि स्क्वायरल की उम्र कितनी होती है। स्क्वायरल जो होता है गिलहरी की उम्र 2 साल होती है। कितनी साल होती है, 2 साल होती है। गिलहरी की उम्र 2 साल होती है। तो महादेवी वर्मा के साथ वह रहता था। जब वह खाने बैठती थी तो गिल्लू जो था, हम पूरे गिल्लू की कहानी सुना रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, से आपको समझ आ जाए। तो उसमें महादेवी जो वर्मा थी वह गिल्लू के क्या क्या रहती थी, साथ रहती थी। जब महादेवी वर्मा खाना खाने बैठती थी तो गिल्लू भी उनके बगल में बैठ जाता था। ऐसा लगता था कि वो अपनापन का भाव होता था उसमें। तो इसमें देखिए यह बोल रहा है कि जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, अपनापन का भाव देते हैं। यानी हम अगर उनकी रक्षा करेंगे तो वो भी हमारे रक्षा करते हैं, हमारे साथ घुल मिल के रहते हैं। जैसे महादेवी वर्मा आती थी तो महादेवी वर्मा आती थी तो गिल्लू क्या करता था, महादेवी वर्मा के बाह में चारों तरफ शरीर में कूदने फानने लगता था। तो ये होता है गिल्लू की एक संक्षिप्त में कहानी आपको हम बता दिए। इसका क्या होगा कि गिल्लू नरेटर कौन थी, महादेवी वर्मा थी। तो महादेवी वर्मा गिल्लू को क्या लगाए, साफ करके क्या लगाए, गिल्लू जो क्या था, गिलहरी का बच्चा था, गिलहरी का एक बच्चा था, तो उसको क्या करे, साफ कराई, साफ करके उसमें पेंसिलिन लगाई। नेक्स्ट है
कि द एसी ऑफ गिल्लू नरेटर फाउंड द इंश्योर बेबी स्क्वारल हियर, कहाँ करते थे? तो बेरेडेना में। कहाँ करते थे? बेरेडेना में। जो गिल्लू नरेटर के फाउंड इंश्योर बेबी स्क्वारल में करते थे। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है एवरी टॉल द नरेटर दैट द स्क्वारल वुड नॉट आफ्टर बीइंग अटैक टू बैंडली बाय द क्राउ। अब जैसे यहाँ पर कहानी में क्या था ना, कि जो उसको चोट लगा था, गिल्लू को जो चोट लगा तो कैसे होगा, उसके ऊपर क्या हुआ, काराव जो है कौवा जो हमला कर दिया था, जिससे उसमें उसको चोट आ गई थी। तो इसमें क्या होगा, अटैक द बेंडली। तो कहाँ करता है, स्क्वायरल वुड नॉट आफ्टर ब्रिंग अटैक द। अब जो है इतना गिल्लू डर गया था, इतना डर गया था, यानी गिल्लू यानी गिलहरी, स्क्वायरल इतना डर गया था कि वह जो है कौवा के बदल से इतना डरा था कि वह जो है अपने घर से यानी लिब से, लिब इसमें सही होगा, क्यों, लिब माने हो गया स्थान, रहने का जगह, तो वहाँ लिब से वह निकलना नहीं चाहता था, तो वहीं पर वह रहता था। कौन रहता था? गिल्लू रहता था। जब महादेवी वर्मा आती थी तब वह निकलता था, और उससे पहले वह क्या करता, कुत्ते फांदते रहता था। जब अटैक किया क्राउ तो वह वहाँ पे रहने लगा, उस अपने स्थान पे दिन भर रहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है वेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। जब नरेटर इसमें क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि गिल्लू वांटेड टू कैच हर, क्या कैच करता था? अटेंशन, यानी गिल्लू जो था उसको जैसे बोला जाता था वह जो है अटेंड रहता था, अटेंड रह के काम करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप। गिल्लू जो है अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप होता था बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड किसके किसके बीच, ह्यूमन बीइंग के बीच और एनिमल, यानी जो वह जो, अब देखिए महादेवी वर्मा जो है एक चीज नहीं पाली थी, वह कुत्ता भी पाली थी, है ना, बहुत सारे जानवर भी पाली थी, बिल्ली भी पाली थी, तो उसके साथ वह अंदर गिल्लू जो है खेलते कूदते रहता था, वहीं पर रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए एनिमल होता है। ठीक है, ये जो जितना ऑब्जेक्टिव है उसको मत कीजिएगा, बीच बीच में आपको उसका कहानी भी बताते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर जो है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इंडियन फिल्म में क्या रॉन्ग है इसके बारे में यह चैप्टर बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला 19 नंबर इसका आज का 19 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एसे, इस एसे है इंडिया इज फॉरेन फिल्म, क्या है? एसे। और क्वेश्चन आ जाएगा कि हु व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडिया फिल्म, इंडिया फिल्म के बीच क्या रॉन्ग था, यह क्या है? स्टोरी है, पोयम है, एसे है, कि ऑल ऑफ दीज है? तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, यह एक एसे है यानी निबंध है। व्हाट इज द रॉन्ग विथ द इंडिया फिल्म, यह एक निबंध होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द रॉन्ग ऑफ इंडिया फिल्म विच मोस्ट पोटेंट द प्रेस्टील आर्ट फॉर्म। 2019 में क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा सिनेमा। जो इंडिया फिल्म है उसको क्या होता है, सिनेमा से डिनोट किया था, सिनेमा। पेंटिंग से नहीं होता, ना डांस होता है, ना म्यूजिक से होता है। ठीक है, जैसे आजकल जो म्यूजिक का शो चल रहा है, इंडियन आइडल है, या बहुत सारा चीज़ सुन रहे हैं उसको म्यूजिक कहते हैं। डांस का क्या, डांस अब बहुत सारे डांस का भी आपका चल रहा था, लेकिन यह जो है यह क्या है, इंडियन फिल्म है। इंडियन फिल्म है तो यानी यह क्या है, सिनेमा है। ठीक है, तो व्हाट इज द रॉन्ग फॉर इंडियन फिल्म में ही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, आप जरूर लाइक नहीं किए तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट आज का क्वेश्चन 20 नंबर, द एसी व्हाट इज द रॉन्ग ऑफ इंडियन फिल्म। इंडियन फिल्म में जो एसी होता है व्हाट इज द रॉन्ग होता है, इज टेकन फ्रॉम 2019 का सी में पूछा है। ए होगा पाथर पाठशाली, आवर फिल्म देयर फिल्म्स, फिल्म फॉर यूथ, या सितराज के शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी भी एक फिल्म है, अगर आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखिएगा जरूर, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, अभी आप एग्जाम दीजिए, और एग्जाम में आपको टेंशन नहीं करना है, हर क्वेश्चन का सलूशन आपके पास है, तो आपको डरना नहीं है, एकदम बिंदास होकर एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता। आप सिर्फ फोकस ऑन दिस एग्जाम, आराम से पढ़िए लिखिए, एग्ज़ाम हमेशा आते रहते हैं और जाते रहते हैं, इसलिए एग्ज़ाम को
अपना बर्डन लेके नहीं चलिए कि एग्ज़ाम ही मेरा सब कुछ है, लेकिन इसको भी आप क्या कीजिए, एक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम भी एक रोल इम्पॉर्टेंट देता है, लेकिन बाबू देखिए बच्चों, एग्ज़ाम को आपको क्या करना है, समझना है। हर क्वेश्चन आपको अटैच करना है, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको एग्ज़ाम से डरने की कोई बात ही नहीं है। तो हमको हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है विथ आंसर, और कैसा आंसर, करेक्ट आंसर के साथ, ठीक है। तो 20 नंबर, द एसे द इंडियन फिल्म इज टेकन फ्रॉम 2019 में आया, यह क्या होगा, आवर फिल्म देयर फिल्म, हमारा फिल्म, और देयर माने हियर, और देयर माने हमारा फिल्म तुम्हारा फिल्म, हियर और देयर का यहाँ पर यह मतलब होता है, आवर फिल्म एंड देयर फिल्म। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए हम लेते आएंगे, और उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए अभी सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। और आपका जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का है, और इसमें आपको फंसना नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा फोकस कीजिए कि मेन रोल ऑब्जेक्टिव ही दिखाता है, ठीक है। और इंग्लिश को भी आप कम नहीं समझिए कि ऑप्शनल विषय है, इंग्लिश एक इज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा 60%, 70%, 80%, 90% लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इंग्लिश का भी एक रोल होता है, इंग्लिश को ज़रूर आप समझिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और पिछला जो ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप ज़रूर जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।